हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्फ क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपका डे 3 है, यानी लेक्चर 3 है आपका। हम लोग पिछले 2 लेक्चर में कुछ जो पढ़े हैं उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं। और सर्फ क्लासेस आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको प्रिपेयर कराता है। फुल्ली एनसीईआरटी पे बेस्ड पढ़ाई हो रही है यहाँ, और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया जाएगा। क्योंकि सर्फ क्लासेस अगर बैच लेके आया तो अब पढ़ाई होगा क्या, बिल्कुल पढ़ाई होगा बिल्कुल आसान। चलिए बिना देरी के हम लोग पिछले के 2 क्लासेस को रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग नया कुछ पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर हम लोग इंट्रोडक्शन को देखे थे कि आखिर ये होता क्या, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। फिर मैंने आपको बताया कि आपको प्रीवियस क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, जो नहीं था वो फिर मैंने आपको बता दिया कि 1 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, कार्तीय तल क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, या फिर सरल रेखा क्या होता है। फिर मैंने आपको कुछ डेफिनेशन बताया था कि रैखिक समीकरण का युग्म होता क्या है, उससे मैंने आपको उदाहरण दिया था। फिर मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था मैंने आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, जो होता है ax + by + c = 0 के फॉर्म में। इस इक्वेशन में गुणांक क्या होता है, अचर पद कौन सा होता है, चर पद कौन सा, ये सारी चीज़ को मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। फिर कुछ टर्म्स, ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म क्या होता है, हल क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फिर कुछ मैंने आपको कंडीशंस बताया था कि आखिर क्या क्या कंडीशंस होते हैं, अगर 2 लाइन आपस में हैं तो कब संगत होगा, कब असंगत होगा, कब आश्रित होगा, अगर संगत होगा तो उसके कितने हल होंगे, असंगत होगा तो हल होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को बताया था। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया था कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, कितने टाइप्स के लाइन्स होते हैं, वो डिपेंड करता है लाइन्स पर। अगर लाइन प्रतिच्छेदी है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने हल होंगे, लाइन अगर समांतर है तो कितने हल होंगे, और लाइन अगर समपाती है तो कितने हल होंगे। फिर सबसे पहले मैं आपको मेथड में, फर्स्ट मेथड में मैंने आपको बताया था वो क्या था, ग्राफिकल मेथड यानी आलेखीय विधि। इसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया था स्टेप वाइज। फिर मैंने आपको अलजेब्रिक फॉर्म में बीजगणितीय विधि में सबसे पहला बताया था आपको प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर हम लोग डिस्कस किए थे विलोपन विधि। फिर विलोपन विधि के बाद हम लोग डिस्कस किए थे क्रॉस गुणन विधि। और लास्ट में हम लोग कंपैरिजन मेथड देखे थे कि इसमें हम लोग एक चर, किसी भी एक चर जैसे एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले को भी एक्स के फॉर्म में करते हैं। यहाँ एक्स बराबर है तो राइट साइड भी RHS भी बराबर होता है। इस तरह के हम लोग क्वेश्चन को देखे थे। फिर हम लोग, एक तो वो था कंपैरिजन मेथड। फिर अब जितने सारे मेथड पड़े उन सब मेथड में हम लोग कंपैरिजन किए कि कौन सा मेथड कहाँ यूज़ होता है और किस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। इस पर बेसिक तो आगे में क्वेश्चन भी वो देख लिया। फिर मैंने आपको एक ईजी सा क्वेश्चन दिया था, फिर इसका लेवल को अप करते हुए मैंने आपको एक मीडियम क्वेश्चन दिया था। फिर मीडियम के बाद मैंने इस लेवल को और थोड़ा सा अप किया और आपको एक हार्ड क्वेश्चन दिया। फिर स्टूडेंट्स क्या क्या गलती करते हैं उस सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किए। वास्तविक जीवन में यूज़, किसी समस्या को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसका रणनीति हम लोग बताए थे, आपको डिस्कस किए थे। और फिर हम लोग कल की क्लास में लास्ट में हम लोग एक ये वाला इजी क्वेश्चन, मीडियम और ये टफ क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। और इसके लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बताया था। ठीक है, आज का क्वेश्चन है आपका ये। आज से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज की टुडे क्लास। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्राफ की सहायता से दर्शा कि समीकरण x + y = 5, समीकरण x + y = 5, x + y = 5। दूसरा क्या है, 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। हमें ग्राफ के सहायता से क्या दिखाना है कि इसके क्या है, अनेक हल हैं। ये लाइन के क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसको हमको ग्राफ के थ्रू से दिखाना है। चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ के x + y = 10, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + y = 5 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 - x। इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं।
यहाँ x, यहाँ y। x का मान अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 5 में से 2 गया, y का मान 3 आ जाएगा। और x का मान अगर 3 लेते हैं तो y का मान 2 आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसमें अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, जो कि फर्स्ट इक्वेशन भी हमारा यही था, x प्लस वाई इक्वल टू 5। मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या है, सेम है। अगर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेम है तो दोनों का ग्राफ मान लेते हैं कोई भी एक है। मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ इस तरह से बना, x2 मान लेते हैं इसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, x2 y3 यहाँ हो गया, x3 y2 यहाँ हो गया। यानी इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। तो पहला वाला इक्वेशन दूसरा वाला इक्वेशन सेम है तो दोनों का ग्राफ सेम बनेगा। यानी पहला वाला लाइन भी यहाँ आएगा, दूसरा वाला लाइन भी इसके ऊपर आएगा। तो ये अगर एक लाइन ये है उसके ऊपर दूसरा लाइन है, मतलब तो ये क्या कर रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर दोनों को एक दूसरे को टच कर रहा है। तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। और दूसरा क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू एक्स। उसके बाद क्या है, माइनस a प्लस बी माइनस 3 इंटू वाई, ए प्लस बी माइनस 3 इंटू वाई, ए प्लस बी माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 4a प्लस बी, इक्वल टू 4a प्लस बी। ये उनका सेकंड इक्वेशन है। और कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रैखिक समीकरण इतना और इतना का हल अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ए और बी ज्ञात करें। तो अनेक हल होता है तो इसका हमें क्या, पहले हम लोग इसका a1 b1 लिख, आपको कंडीशन पता होगा अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होता है तो a1 बट्टे a2 बराबर होता है कितना, b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। और इसी को हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा, जो पीछे मैंने आपको ग्राफ में बताया था। इसी के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसमें a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा आपका 2, b1 कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा -3, और c1 हो जाएगा आपका 7, a2 हो जाएगा आपका a प्लस बी, कॉमा b2 आपका कितना हो जाएगा, b2 हो जाएगा a प्लस बी माइनस 3, कॉमा c2 कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा आपका 4a प्लस बी। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, a1 बटे a2 यानी 2 बटे a प्लस बी बराबर होगा किसका, -3 बटे a प्लस बी माइनस 3, और ये बराबर होगा c1 बटे c2 यानी 7 बटे 4a प्लस बी। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन तीनों में से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को लेते हैं और लास्ट वाले को लेते हैं। ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। तो 1 एवं 3 से, 1 एवं 3 से हमें क्या निकलेगा, 1 एवं 3 से हम सॉल्व करते हैं तो 2 बटे a प्लस बी बराबर -3 बटे a प्लस बी माइनस 3, यही तो है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को इधर गुना करेंगे तो -3 गुना a प्लस बी कितना होगा, -3 गुना a -3 प्लस प्लस गुना माइनस माइनस 3 गुना बी -3 बराबर 2 को हम लोग a से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2a प्लस 2 इंटू बी 2b माइनस 2 3 6। ठीक है, -3 है उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, यानी ये 2a यहाँ रहेगा ही
प्लस -3 उधर जाएगा तो कितना +3 हो जाएगा, प्लस ये 2 भी है, ये है, -3 भी इधर आएगा तो +3 भी हो जाएगा, -6 बराबर 0। 2a + 3a कितना हो जाएगा 5a, 2b 3b 5b = 6, तो 5a + 5b = 6, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं किससे, सेकंड वाले और थर्ड वाले को लेते हैं। सेकंड वाला क्या था, अब फर्स्ट वाले को और किसको लिए थे, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को हम लेते हैं। 2/a + b, 2/a + b = 7/4a + b, 7/4a + b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को a से गुना करेंगे तो 7a + 7b बराबर 2 से गुना करेंगे तो 8a + 2b। ठीक है, 8a यहाँ है, 7a इधर है, इधर आएगा तो कितना है माइनस हो जाएगा, तो 8a - 7a। 2b इधर है, यहाँ +2b है, +7b इधर आएगा तो -7b हो जाएगा। ठीक है, = 0। 8a - 7a कितना होगा, a 2b - 7b - 5b बराबर 0, इक्वेशन 2। समीकरण 1 एवं 2 से पहला वाला इक्वेशन कितना था, 5a + 5b बराबर 6, 5a + 5b = 6, और दूसरा वाला कितना है, a - 5b = 0। और दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो 5b से 5b कैंसिल, 5a + a कितना हो जाएगा 6a बराबर 6, तो a बराबर 6/6, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1। a बराबर कितना आ गया, a बराबर आपका आ गया 1। अब किसी भी इक्वेशन में a का मान पुट करते हैं, ये वाला हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a - 5b बराबर 0, a - 5b बराबर 0, a का मान कितना है 1 - 5b बराबर 0, 1 = 5b, तो b कितना है, b हो जाएगा 1/5, तो a बराबर आ गया 1, b बराबर आ गया 1/5। यही हमको a और b का मान निकालना था, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि a और b का मान निकालें। क्लियर। थर्ड वाला क्वेश्चन से रिलेटेड कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, उसको आपको शायद आप रिवाइज करके आए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। धारा की गति में 2 किलोमीटर घंटा पर घंटा है, किसमें धारा की गति है, और नाव 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 14 किलोमीटर प्रतिकूल 6 घंटे में तय करती। देखिए ये धारा है, यहाँ बताता हूँ आपको मैं, ये एक नदी है, ठीक है, नदी का जो धारा है वो इधर की तरफ बह रहा है, एक नाव है यहाँ, एक नाव है, ये नाव क्या करती है, इधर जाती है तो क्या करती है, इधर जाने में 32 धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 14 किलोमीटर प्रतिकूल 6 घंटे में दूरी तय करती है। ठीक है, मान लेते हैं हम क्या, धारा की चाल में दिया हुआ कि 2 किलोमीटर, धारा की में दिया हुआ है, धारा की चाल में कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर घंटा, माना
नाव की चाल पूछ रहा है तो हम नाव की चाल मान लेते हैं। माना कि नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर पर घंटा। मान लेते हैं कि नाव की जो अपनी खुद की जो स्पीड होगी, मतलब एक नॉर्मल बिना धारा में, एक नॉर्मल कोई तालाब है जहाँ इसमें वो उसका करंट नहीं चलता है, नॉर्मल अगर पानी शांत है तो उसमें ये नाव कितना चल सकता है, x किलोमीटर पर घंटा की चल सकता है। इसका खुद का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये जो नदी है, ये नदी का इसका खुद का स्पीड है, इसका पानी का स्पीड है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये नाव इस धारा के दिशा में टोटल कितना स्पीड के साथ जाएगा, x तो इसका खुद का स्पीड है, लेकिन 2 क्या है, 2 इस धारा का स्पीड है, दोनों मिल जाएगा इसी धारा के दिशा में अगर जाएगा तो धारा के दिशा में इसका स्पीड हो जाएगा x + 2 किलोमीटर। लेकिन जब यही नाव अगर इस दिशा में जब आता है वापस, धारा की दिशा इधर है, नाव इधर चल रहा है, तो ये इसका स्पीड यहाँ क्या हो जाएगा, x तो है, लेकिन ये धारा की दिशा इधर जा रहा है तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो x - 2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलता है वो और 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलता है, 32 किलोमीटर चलता है धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल उसका स्पीड कितना है, धारा के तरफ, यानी x + 2। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल, पता होगा आपको। वहीं आपको अगर समय निकालना हो तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय क्या होता है, समय होता है आपका दूरी बटे चाल। टोटल समय कितना दिया हुआ है, टोटल समय 6 घंटा लगता है। यानी ये 32 किलोमीटर ये धारा के अनुकूल चलता है, कितने, ये 32 किलोमीटर किस चाल से, दूरी 32 किलोमीटर चलता है, और चाल क्या है, चाल है आपका इसका x + 2, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ इधर जाता है 32 किलोमीटर, फिर आता है 14 किलोमीटर, तो उसे 6 घंटा लगता है। मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल किया कुछ टाइम में, प्लस 14 किलोमीटर क्या चलता है वो धारा के विपरीत। विपरीत क्या है इसका स्पीड, x - 2। ठीक है, और दोनों टाइम मिला करके उसको लगता है 6 घंटा। ये भी एक टाइम है, ये भी टाइम है, दोनों टाइम मिला के उसको 6 घंटा लगता है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे इधर, x + 2 × x - 2, x + 2 32 गुना x - 2 प्लस 14 गुना x + 2। क्लियर और नॉट। ठीक है, अब जब हम लोग 32 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 32x हो जाएगा। 32 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -64, बराबर कितना, 6 दिया हुआ है। प्लस 14 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14x + 14 दूनी 28 बटे a + b × a - b कितना हो जाएगा, a² - b², 2 का स्क्वायर 4, ये बराबर कितना, 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 32x है और ये 14x, 32 और 14 कितना हो जाएगा आपका, 46x, माइनस यहाँ 28 या -64 कितना हो जाएगा, 30 - 36 बटे x² - 4 बराबर 6। ठीक है, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 6x² - 6 × 24 बराबर 46x - 36, यही तो है। 6x² - 24 क्या है, 6x² - 24 46x - 36 इक्वल टू 46x - 36। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 6x² + 46 है, इधर आएगा तो -46x, -36 इधर आएगा तो +36, ये माइनस का 24 इधर पहले से। ठीक है,
6x² माइनस 46x, और 36 में से 24 गया, कितना बचेगा यहाँ बचेगा आपका 12 बराबर 0। अब देखिए इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 3x² माइनस 23x प्लस 6 बराबर 0। क्लियर? या फिर गुना 2 है, इधर 0 के इधर जाएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस 23x प्लस 6 बराबर 0। अब ये क्या आ गया, द्विघात के फॉर्म में आ गया। अब इस द्विघात को अलग अलग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस बीच वाले टर्म को तोड़ देते हैं। कितना 6 3 से 18, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस 5x माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 5, ठीक है, और यहाँ माइनस 6 कॉमन लेंगे, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 6 3 से 18, 6 3 का 18, 2 9 से 18, 3 3 से 9, ये वाला x वाला से हम लोग लिख लेते हैं माइनस बी, यानी माइनस ऑफ माइनस 23 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस 23 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 529 माइनस 4 12 6 72 बटे 6। ये फॉर्मूला नहीं होता x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला होता है। 23 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 से 2 गया 7, 12 से 7 गया 5, और ये 457 बटे 6। इसको आप रूट के फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको मेथड था वो एक्चुअली मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न का अंश व हर, एक भिन्न का अंश व हर। तो मान लेते हैं पहले अंश व हर क्या है, माना कि अंश बराबर क्या है x तथा हर बराबर क्या है y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, इसीलिए भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंश में अगर एक जोड़े तो भिन्न 1/3 हो जाती है, अंश में एक जोड़ने से भिन्न 1/3 हो जाती है। अंश क्या है, अंश है x, अंश में एक जोड़ देने से भिन्न 1/3 हो जाती है। आंसर है x प्लस, इसमें एक जोड़ देते हैं तो ये 1/3 हो जाती है। अब कोना का गुना कर देंगे इसको, 3 गुना x 3x प्लस 3 एकम 3 बराबर y। तो इसको लोग क्या लिख सकते हैं 3x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अगला स्टेप क्या करें, अगर हर में 8 घटाएं तो 1/4 हो जाती है। अगर हर में 8 घटाएं तो 1/4 हो जाती है भिन्न। अगर हर में 8 घटाएं, x प्लस वाई था, y हर में, ये होता अंश ये होता हर में 8 घटाएं तो 1/4 हो जाती है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x बराबर y माइनस 8, 4x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, इक्वेशन 2। दोनों में माइनस वाई है तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता है कि कट जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो हम लोग यहाँ क्या है 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा वाला क्या है 4x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। माइनस करेंगे तो ये यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट। 3x से 4x गया तो क्या बचेगा माइनस x, और माइनस 8 में से 3 गया तो ये हो गया
-5 बराबर 0। तो -x बराबर 5, तो x बराबर -5, x का वैल्यू आ गया -5। अब x का मान हम किसी में भी रख देते हैं, इसी में रख देते हैं, x का मान -5, तो कितना जाएगा 4 गुना -5 माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, -20 माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, ये अलग है इधर से, ठीक है। -20 और 8 कितना हो गया, -12 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया -12। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटे वाई, x बटे वाई होता है भिन्न, x का मान कितना है -5 और y का मान -12, माइनस से माइनस कैंसिल करो, आंसर है आपका 5/12, 5/12 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भिन्न ज्ञात करें, क्वेश्चन क्या कर रहा था, भिन्न ज्ञात, तो भिन्न क्या आ गया 5/12 यानी बराबर x बटे वाई। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब हम लोग क्या किए, हम लोग थोड़ा माइंड मैप को तैयार कर लेते हैं, हम लोग अब तक क्या क्या पढ़े, ठीक है। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े पहले, जो क्या होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन का जिसका दो वेरिएबल हो, दो चर हो। हलों के प्रकार को पढ़ा मैंने, हलों के प्रकार को मैंने आपको बताया, जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है, समांतर रेखा होती है, संपाती रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा की कितनी होती है, इसमें एक हल होते हैं, इसमें समांतर में कोई भी हल नहीं होता है, और संपाती में ये अनंत हल होते हैं। बीजगणित के अलग अलग 4 मेथड बताया आपको, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, क्रॉस गुणन हो, या फिर आपका वो प्रतिस्थापन हो, या फिर कंपेरिजन मेथड हो। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बताया था। फिर कुछ इसका डेली लाइफ मतलब वास्तविक जीवन में हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग बताया था। लास्ट में कुछ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को किए थे, जैसे आयु वगैरह वाला क्वेश्चन सबको। फिर एक आप आता है इसमें हम लोग जो पढ़े उसके लिए फॉर्मूला सेट। तो मानक शर्त क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो इक्वेशन था उसके लिए क्या था कि ax प्लस बी वाई प्लस क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये था नॉर्मल फॉर्मूला। लेकिन वही अगर हमको पेयर में लिखना हो, पेयर में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 लगा देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हो गया पहला वाला। दूसरा क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। मानक रूप हो गया, एक a1x b1y प्लस c1 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर a1 बट्टा a2 ये बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा होगा, ये होगा प्रतिच्छेदी रेखा, और इसके कितने हल होंगे, इसके एक हल होंगे, ठीक है। वहीं क्या अगर a1 बट्टा a2, यहाँ लिख देता हूँ, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो ये होता है आपका कौन सी रेखा है, ये होती है आपकी समांतर रेखाएं, और इसके कितने हल होते हैं, तो इसके एक भी हल नहीं होते, यानी 0 हल होते हैं। क्लियर। और लास्ट वाला होता है कौन सा हमारा, लास्ट वाला होता है हमारा संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखा कौन सा होता है, जिसमें a1 बट्टे सब तो बराबर हो, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, सबके सब बराबर, तो वो क्या होते हैं संपाती रेखा, और जिसके क्या होते हैं अपरिमित हल होते हैं, ठीक है। ये था आपका क्रॉस गुणन का सूत्र, क्या होता है x अपन b1 c2 माइनस b2 c1, ये आपको याद होना चाहिए, जबान पर हटा हुआ होना चाहिए आपका। y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर होता है 1 अपन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो आपको बता दूं मैं, ताकि आपको क्या करें ऑब्जेक्टिव्स के लिए इजी पड़े। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, गुणांक अगर बराबर हो, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो और x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो, इस तरह से दिया हुआ है, तो अगर गुणांक अगर सेम रहे तो चाहे हम लोग चाहे तो जोड़ देंगे या घटा देंगे। गुणांक अगर सेम रहे तो उसमें से एक कट जाएगा, अगर गुणांक सेम रहे तो चाहे जोड़ देंगे, बिना कुछ के जोड़ देंगे या घटा देंगे। अगर अपोजिट साइन अपोजिट चिन्ह का, जैसे माइनस है या प्लस है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन अगर यहाँ अगर सेम साइन है तो इसको घटा देंगे तो ये भी कट जाएगा x का। भिन्नात्मक पूर्णांक हो, अगर मान लें तो यहाँ है 2/3x प्लस y इक्वल टू 5, और यहाँ कितना है 3/2x प्लस
y इक्वल टू 5। इस तरह अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ जहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ 6x आ जाएगा। ठीक है, और आपको बोर्ड परीक्षा में आ रहा था, आप इस ये वाला जो क्रॉस गुणन है इससे आप अपना क्या कर सकते हैं, इससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं, इससे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। हल निकालने के बाद आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। और अभी कभी भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ रहे तो उसमें चर को स्पष्ट रूप से परिभाषित आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े उसको हम लोग समरी, उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, उसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। उसका समरी यानी सारांश, दो रैखिक समीकरण का दो समान चर होता है तो उसको मानक रूप ax प्लस by प्लस c होता है, ये मैं आपको बता दिया। हल 3 प्रकार के होते हैं, चाहे तो अद्वितीय हल होगा या अपरिमित होगा या कोई नहीं। कोई नहीं किसका होता है, ये होता है आपका समांतर का। अपरिमित कितना होता है, किसका होता है, ये होता है संपाती का। और अद्वितीय किसका होता है, ये होता है प्रतिच्छेदी का। क्लियर। आलेख विधि से रेखाओं को प्रतिच्छेदन में हल बनाता है, बिल्कुल। बीजगणित विधियां प्रतिस्थापन, विलोपन, क्रॉस गुणन, ये चारों के चारों क्या है, बीजगणित विधि है। गुणांकों के अनुपात से हल का प्रकार से भी पता चल सकते हैं, जैसे a1/a2 बड़ा, इससे हम क्या पता चल सकते हैं, हम डायरेक्ट बता देंगे तो इसके क्या है, इसके अद्वितीय हल हैं। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इस तरह दिया हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट देख के क्या कह सकते हैं कि इसके ये समांतर रेखा है, इसके कोई हल नहीं होंगे। लेकिन लास्ट वाला नहीं, ये संपाती है, इसके अनेक हल होंगे। और लास्ट वाला अगर इक्वल टू नॉट है तो ये समांतर रेखा, इसके कोई हल नहीं होंगे। क्लियर। अब कुछ क्विजेज हैं, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। समांतर रेखाओं के लिए कौन सी शर्त सही है। पहला है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c। दोनों में से कौन सा होगा, ऑप्शन ए या बी। समांतर रेखा में क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये बराबर नहीं होता c1/c2। तीनों बराबर होता है संपाती के लिए, और लास्ट वाला में बराबर नहीं होता समांतर के लिए। और पहला वाला में a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2, ये और किसके लिए, ये होता प्रतिच्छेदी के लिए। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए समांतर रेखा के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सही जोड़ी बनाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कितने हल होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं के अद्वितीय हल होते हैं, यानी एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा आपका सी। समांतर रेखाएं कोई हल नहीं होता है, यानी 2 का बी। और संपाती रेखाएं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, 3 का ए। ये हो आपका इसका आंसर। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब ट्रू फॉल्स की बात आता है। संपाती रेखाओं वाले समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं किसका होता है, ये तो होता है आपका समांतर का। समांतर रेखा रहता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। लेकिन यह संपाती है, संपाती का होता है, संपाती का अनेक हल होता है। तो ये क्या है, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, लेकिन जो संपाती रेखा है उसके क्या होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है। अब कारण और असर्शन रीजन पूछ रहा है। क्रॉस गुणन विधि सभी समीकरणों पर युग्म में लागू होता है, बिल्कुल। क्रॉस गुणन विधि से आप कोई भी इक्वेशन कोई भी इसमें लगा सकते हैं, ये बात भी सही है। कारण क्या करें, यह एक सामान्य सूत्र पर आधारित है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कथन और कारण दोनों सत्य है। क्लियर। कथन और कारण क्या है, दोनों सत्य है। आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ये होमवर्क क्या है आपका, कि आपको आपके एनसीईआरटी के मैथ्स के बुक का एक्सरसाइज कौन सा, प्रश्नावली आपको 3.1 से 3.7 तक के सभी प्रश्न करना है। 3.1 से लेकर आपको 3.7 तक जितने सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को आपको उसको प्रैक्टिस करना है। कोई भी क्वेश्चन आपका अगर नहीं बनता है तो उसको तुरंत आप कमेंट करेंगे, सर प्रश्नावली इतना पॉइंट इतना का क्वेश्चन नंबर इतना नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके लिए आपका उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। 5 शब्द समस्या में ऐसे 5 आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाना है आपके अपने बुक से, और उसको खुद से हल करना है। और चैलेंज कुछ प्रश्न क्या है कि क्रॉस गुणनखंड विधि से आपको 3 हार्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको आपको करना है। अब अगर आप लास्ट पॉइंट क्या है
कि अगर आप हर एक समीकरण को देखना चाहें तो हर एक समीकरण क्या है, एक पहेली की तरह है। जितने भी आप समीकरण है वो क्या है, पहेली की तरह है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे पहेली उतनी सुलझती जाएगी। आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और जितने भी आपके आंसर आए उसकी जांच करें और खुद पर विश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में सफलता प्राप्त करें और आप भी 95+ अचीव करें और सेल्फ क्लासेस के साथ साथ बने रहें। और अभी तक आपने अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।